जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। एफकेट 1 2026 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। बहुत सारे बदलाव हुए हैं। एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराने जा रहा है, इसको लेकर एक नई जानकारी है। एडसिल क्या है, एडसिल उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं, उनको आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा कब से कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आखिरी तक जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि आखिरी में भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा नोटिफिकेशन को लेकर और प्रेपरेशन को लेकर भी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एफकेट 1 2026 गेस्टेड ऑफिसर थ्रू एफकेट 1। 17 नवंबर 2025 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक ये आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ठाक टाइम दिया गया है। ठीक है जी। लगभग हम कह सकते हैं कि 4 हफ्तों का समय है। और जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो जनवरी 2027 में होगी। तो पूरा लगभग 1 साल का प्रोसेस होता है, रिटर्न एग्जाम, उसके बाद एएफएसबी, मेडिकल। ठीक है जी। सो 17 नवंबर सुबह 11 बजे से लेकर 14 दिसंबर 2025 रात के 11:30 बजे तक। ठीक है, तो ये बहुत प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे ही अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम की डेट बहुत क्लियरली मेंशन की गई है। ये है आपकी 31 जनवरी, सैटरडे, 2 आवर्स। 100 क्वेश्चंस हैं, वही सेम पैटर्न है, वही 25 क्वेश्चन फ्रॉम 4 सेक्शन, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस एंड इंग्लिश। ठीक है जी। एएफएसबी टेस्टिंग सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। और ट्रेनिंग जो है वो जनवरी 2027 में शुरुआत होगी। ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं। फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो वैकेंसीज है 34 वुमेन के लिए, 4 ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। तो ये बहुत डिटेल में कौन कौन सी इंजीनियरिंग, सारी चीजें काफी डिटेल में नोटिफिकेशन में दी हुई हैं। ठीक है। सो परमानेंट कमीशन एसएससी ऑप्शंस अवेलेबल, ये आप देख सकते हैं वहां पर, नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है जी। फॉर फ्लाइंग ब्रांच कैंडिडेट विद एनसीसी एयर विंग सी सर्टिफिकेट, ये स्पेशल एंट्री, ये सारी चीजें यहां पर मेंशन है। एनसीसी जिनके पास है, ठीक है, एनसीसी जो स्पेशल एंट्री है, 10% सीट्स रिजर्व फ्रॉम सीडीएस वैकेंसीज फॉर परमानेंट कमीशन एंड एफकेट वैकेंसीज फॉर एसएससी। ओके, ये है आपका अलग अलग। ठीक है जी। एईएम, मैकेनिकल एंड टेक्निकल, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में ये सारी हैं। नंबर ऑफ सीट्स, प्लीज गो एंड चेक द डिटेल्ड नोटिफिकेशन। वैसे मैंने यहां पर लगभग लगभग मेंशन कर दिया है। ठीक है जी। तो आपका परमानेंट कमीशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है। परमानेंट कमीशन जो है आपका टिल सुपरएन्युएशन, और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है 14 साल के लिए रहता है। ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी 10 ईयर्स इनिशियल, 4 ईयर एक्सटेंशन है। परमानेंट कमीशन दिया जा सकता है बेस्ड ऑन द मेरिट एंड द वैकेंसीज अवेलेबल। ठीक है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। इसके अलावा नेशनैलिटी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। एज एलिजिबिलिटी 20 to 24 ईयर्स। अब यहां पर बहुत क्लियरली मतलब डेट भी मेंशन की गई है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है उसके लिए उनको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है। बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2001 टू 1 जनवरी 2007, दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। नेक्स्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ये आप देख सकते हैं, मिनिमम 50% है मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। ठीक है जी। 3 ईयर ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स, और ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। एंड फिर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, उसमें 60% मार्क्स, और बहुत डिटेल में कौन कौन सी ब्रांचेस इंक्लूडेड हैं उसमें वो मेंशन किया गया है डिटेल नोटिफिकेशन में। ओके। नेक्स्ट आपका ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, वेपन सिस्टम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए, उसमें ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो बच्चे एफकेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स, तो ये आपके लिए है, मतलब इसमें कोई भी ग्रेजुएट जो है फॉर्म भर सकता है। बीकॉम बीबीए, ठीक है जी, सीए सीएमएस सीएस 60% मार्क्स, और मीटरोलॉजी बीएससी फिजिक्स विद बीएससी विद मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है जी, और 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए।
फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि भाई हाइट और वेट का रेशो क्या है, उसको भी पूरा एक चार्ट में दिया गया है, मेंशन किया गया है। बीएमआई और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जो आपका चार्ट मेंशन होता है, एक काइंड ऑफ मेडिकल मैनुअल होता है, उसी में से सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, इसको लेकर भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। ठीक है, अगेन प्लीज कंसल्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, जो भी आपको यूट्यूब वीडियोस मिलेंगी उनमें ज़्यादातर जर्नलिस्ट हैं जिनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ऑब्वियसली नहीं होती है। हाँ ठीक है, अब मैं कहूँ कि मैंने CAPF का मेडिकल क्लियर किया, सिविल सर्विसेज का जब एग्ज़ाम था उसमें मेडिकल दिया, बहुत सारे एग्ज़ाम में मेडिकल होता है, और जब आप मेडिकल देते हैं तो आपको वो क्राइटेरियाज पता है ब्रॉडली, बट स्टिल जो एक टेक्निकल व्यक्ति है, एक डॉक्टर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अगर आपको किसी भी चीज़ में इशू है, आप उस नोटिफिकेशन में से वो पर्टिकुलर पार्ट का कह लीजिए निकालिए। ठीक है, प्रिंट आउट निकालिए, डॉक्टर के पास लेके जाइए, उनसे पूछिए कि ये चीज़ मेंशन की गई है, मुझे इस चीज़ को लेकर डाउट है, और अपना प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। ठीक है, टू बी मतलब आप, ताकि अपने आप को क्रॉस चेक कर सकें इस चीज़ को। ओके, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बदलाव आया है वो ये है, पहले जब आप फॉर्म भरते थे तो fcat.cdec, ठीक है, .co.in होता था, अब जो है fcat.edsil। ठीक है, तो ये एक नई कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नई तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत पुरानी है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जिम्मा दिया गया है एग्जाम को कंडक्ट कराने का। ठीक है जी, सो इसमें जो है उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आधार, ईमेल, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर मेंशन की गई है, आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। प्लीज मेक श्योर रिव्यू डिटेल्स केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिकॉर्ड्स। ये बहुत बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, प्रिंट आउट नहीं लेते। प्लीज़ उसका एक हार्ड कॉपी भी निकाल के रखिए, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी नहीं, कभी भी निकाल लीजिए, बट हार्ड कॉपी भी निकाल के रखिए, एक फाइल में मेंटेन रखिए। ठीक है, आई नो यू मे फील कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है कि हार्ड कॉपी आजकल कौन निकालता है, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपका फाइल कहीं मिस हो जाए, डिलीट हो जाए, तो यू शुड बी हैविंग अ हार्ड कॉपी। ठीक है, ओके, ये एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और आपका +3 - 1 ये आपको दिया गया है। जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा सिलेबस को लेकर। सिलेबस ये आपका मेंशन है। ठीक है, अब आप कहेंगे ठीक है इसमें क्या चेंज है, चेंज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिमिलैरिटीज ये हैं कि मैंने यहां पर fcat 1 2025 की नोटिफिकेशन ली और fcat 1 2026 की नोटिफिकेशन ली, दोनों के सिलेबस को कंपेयर किया। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो सारी चीजें हैं, कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम, एंटोनिम, क्लॉज टेस्ट, ये सारी सेम है। अब क्या चीजें ऐड की गई हैं इस बार fcat 1 2026 में, हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछा गया हो, बट इस बार स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, और होमोनिम्स। तो ये दो चीजें स्पेसिफिकली मेंशन है। बहुत सारे बच्चे सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं, प्लीज सिलेबस को पढ़िए, स्पेसिफिकली जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको सॉरी उनको स्पेसिफिकली प्रिपेयर कीजिए। ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस का है। जनरल अवेयरनेस में कोई भी बदलाव नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटीज, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, डिफेंस, कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में, उसमें बदलाव है। ठीक है, आई वॉज टॉकिंग टू दीपेंद्र सर जो कि हमारे साथ हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड या के लिए मैथ्स के फैकल्टी हैं, तो उनसे बात हो रही थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये चीजें चेंज हैं। एडिट टॉपिक्स क्या क्या है, तो डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेसेस, ये आपका सेम है। एडिट टॉपिक्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, HCF, LCM,
अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले क्वेश्चन नहीं थे। देखिए नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज यहां पर दिया गया है, तो नंबर सिस्टम में ही हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, बट अब जो है स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सिलेबस में, तो सिलेबस सेम नहीं है। ठीक है, सिलेबस सेम नहीं है। एलिमेंट्री मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंसेस, स्टैटिस्टिक्स भी दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड यहां पर मेंशन किया गया है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यहां पर मेंशन किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंग्लिश के सिलेबस में थोड़ा चेंज है और यहां पर मैथ्स के सिलेबस में चेंज है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा ब्रॉड किया गया है, ज्यादा डिटेल किया गया है, एडिंग मोर अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री बेस्ड टॉपिक अलॉन्ग विद द बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग सेम है, कोई चेंज नहीं है। यहां पर दोनों में वर्बल एंड नॉट वर्बल रीजनिंग लिखा गया था, बिल्कुल सेम है। अच्छा, रीजनिंग में और फर्दर डिटेल में मेंशन नहीं किया गया चीजें। और एक बात बता दूं, एडसिल जो जो ये है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक मिनी रत्ना है, ये आखिरी स्लाइड में मैं बताऊंगा भी इसके बारे में। तो इसमें इन्होंने कहा है, नोटिफिकेशन में भी मेंशन है कि 2 मॉक टेस्ट पेपर्स हमने अपलोड किए हैं, तो वो मॉक टेस्ट पेपर भी सेम है जो सीडेक की वेबसाइट पे थे और जो एडसिल की वेबसाइट पे हैं, वो मॉक टेस्ट पेपर सेम है दोनों। ठीक है, तो कुल मिला के कोई बदलाव नहीं है, मतलब इन्होंने कोई अलग से टेस्ट पेपर अपलोड नहीं किए हैं, सेम क्वेश्चन, सेम सीक्वेंस, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो यहां पर उसमें कोई बदलाव नहीं है, मतलब इनकी तरफ से पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। सिलेबस में हल्का फुल्का चेंज है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो भी बच्चे एफकेट 1 2026 में अपीयर होने जा रहे हैं, प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान रखें। ठीक है जी, चलिए फिर आपका एग्जाम डे रिक्वायरमेंट्स, ई एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ओरिजिनल, ठीक है जी, एक सेकंड वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी हो सकता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्ट वॉच, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोहिबिटेड हैं। कैलकुलेटर, वॉचेस, कुछ भी नहीं। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, गेट क्लोज हो जाएगा आपका 9:30 बजे, एग्जाम का टाइम है 10 से 12 बजे। ठीक है जी, क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया है, कोई अलग से शिफ्ट मेंशन नहीं की गई है। 31 जनवरी को पेपर हो जाएगा। ठीक है जी, तो फेब में नहीं है पेपर, जो 16, 17, 18 या मतलब मिड फेब में 15 से लेकर 25 फेब के बीच में जनरली एग्जाम ये होता था, ये एग्जाम इस बार काइंड ऑफ पहले होने जा रहा है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज्यादा समय नहीं है, इस एग्जाम के लिए आपको इमीडिएटली प्रिपेयर करना होगा। अगेन आपका एएफएसबी में क्या है, पहले दिन वही ओआईआर है, ठीक है, पीपीडीटी सेशंस हैं, फिर आपका जो है उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, सारी चीज़ें होंगी। फिर आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम जो सीपीएसएस हम बोलते हैं, ठीक है, और एएफएसबी के सेंटर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपका रिटर्न क्लियर होगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की बात करें तो ये यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको लास्ट जो आपकी ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री आपको चाहिए, अगर डिग्री नहीं है प्रोविजनल सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है जी, ओके, दैट्स इट। आई थिंक हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। फ्लाइंग टेक्निकल ब्रांचेस में 62 वीक्स, तो 1 साल से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, लगभग 10 वीक्स, तो 1 साल आप कह सकते हैं कि 2.5 महीने लगभग ये आपका ट्रेनिंग चलेगा। नॉन टेक्निकल के लिए 50 वीक्स है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में शुरू हो जाएगी ट्रेनिंग, और ये फिजिकल फिटनेस के यहाँ पर गोल्स दिए गए हैं। पे एंड अलाउंसेस, ये बेसिक पे है। जब तक आप ज्वाइन करेंगे, उम्मीद है कि जो 8th फाइनेंस पे है, एट जो है आपका पे कमीशन है, सॉरी फाइनेंस पे कमीशन बोल रहा हूँ, पे कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। तो उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.8 तक, 2.2 तक बात चल रही है। जो भी होगा तो उसके अकॉर्डिंगली उम्मीद है कि अगर तब तक आपका लागू हो जाएगा, नहीं तो ट्रेनिंग में आपका लागू डेफिनेटली होने वाला है। तो बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा पैकेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, और एमएसपी है, ठीक है जी, मिलिट्री सर्विस पे, नॉट दैट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिलिट्री सर्विस पे, ठीक है, वो है। उसके अलावा आपका टैटू पॉलिसी, प्लीज इंश्योर कीजिएगा इनर फोर आर्म, बैक ऑफ हैंड, स्मॉल रिलीजियस सिंबल, कोई भी जो है ये जो टैटूज हैं
ये सिर्फ वहीं पर अलाउड हैं, इनर फोर आर्म्स या बैक ऑफ। स्मॉल रिलीजियस सिंबल, ट्राइबल कैंडिडेट्स विद ट्रेडिशनल टैटूज रिक्वायर स्पेशल सर्टिफिकेशन। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका। इन केस ऑफ यू हैव एनी डाउट, दिस इज द नंबर यू कैन कॉल, ठीक है। आप यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन किया गया है, टोल फ्री नंबर है, फोन नंबर दिया गया है, EFSB डेट्स, मेरिट लिस्ट, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए। और उसके बाद आखिरी में मैं एडसील के बारे में बात कर लेता हूँ। एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड जो है, पहले कहा जाता था, अब सिंपल एडसील इंडिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। मिनी रत्ना है। PSUs को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मिनी रत्ना कैटेगरी 2, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, नवरत्ना, महारत्ना, ठीक है। तो ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 है। मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है इन द एरिया ऑफ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और ये 1981 की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो कुल मिला के थोड़ा सा मैंने आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया। आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आखिरी में बताएंगे, वो ये है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट पेपर्स के बेसिस पर एक जो है सीरीज लाने जा रहे हैं। तो 5 हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो कि ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड हैं, और 2 मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, उनको हमने क्लब किया है। उसको हम कैसे कवर करने वाले हैं, उसको हम सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में मान लीजिए टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, इस तरीके से सेशंस हम लाने जाएंगे, लेकर आएंगे। सिमिलरली फॉर GS ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो एंड रीजनिंग ऑल्सो। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि पेपर में जाने से पहले ये सारे क्वेश्चंस आपके कवर होने चाहिए। 7 पेपर हैं, 100 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन हम YouTube पर फ्री कवर करने वाले हैं, टॉपिक वाइज कवर करेंगे। प्लीज डोंट मिस दो सेशंस, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन। क्योंकि व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि FCAT में अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे, क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। आई नो बहुत सारे लोगों के मन में ये एक डाउट होगा या एक क्यूरियोसिटी होगी कि नया वेंडर है, कैसा होगा, कैसा पेपर होगा। तो FCAT का पेपर पहले भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं रहा है, उम्मीद है आगे भी ऐसा ही रहेगा। देयर माइट बी सम अदर थिंग्स जिसकी वजह से वेंडर चेंज किया गया है, बट आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, खासकर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, वो हमने देखा। उनमें जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है वो अलग से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि मान लीजिए उस पर्टिकुलर पोर्शन में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर करके जाएंगे टू स्कोर बेटर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, विल ट्राई टू आंसर एज सोन एज पॉसिबल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।